2 सिप जूस की और फिर चलते हैं माता रानी के भवन पर। अच्छा, पता है आप जब यात्रा करते हो ना, यात्रा करते समय ना यात्रा मार्ग पर आप ना ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें कम खाएं, लेकिन लिक्विड आप ज़्यादा लें, क्योंकि 12 किलोमीटर की कठिन यात्रा है और आप ज़्यादा खाएंगे, डाइट ज़्यादा हो जाएगी तो रास्ते में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप हमारी तरह जूस पिए, पानी पिए, फ्रूट ले सकते हैं थोड़ा बहुत, लिक्विड जितना ज़्यादा लोगे उतना अच्छा है। और जय माता दी करते हुए माता रानी के भवन पर आप पहुँच जाएंगे। तो चलो अभी थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट, 2 सिप जूस की और फिर चलते हैं माता रानी के भवन पर। जय माता दी। कटरा से माता वैष्णो देवी जी के भवन तक रोपवे लगाए जाने के विरोध में कल यानी 18 दिसंबर 2024 को कटरा में हड़ताल रहेगी। कटरा में सब कुछ बंद रहेगा। होटल, टैक्सी, ऑटो, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, दुकानें, सब कुछ कल बंद रहेगा। यानी अगर आप कल 18 दिसंबर को माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको दर्शन तो जरूर प्राप्त होंगे। माता वैष्णो देवी जी का मंदिर खुला हुआ है, माता रानी जी की यात्रा पूर्ण रूप से चलती रहेगी, लेकिन हो सकता है आपको कटरा में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी लेने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। अगर आपको ऐसे डोरमेट्री माता वैष्णो देवी जी के भवन पर लेने हैं तो इस डोरमेट्री की बुकिंग वैसे तो 2 महीने पहले माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन में डोरमेट्री बेड बुक करवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस निहारिका भवन में आ सकते हैं। निहारिका भवन से ही ऑफलाइन में डोरमेट्री और रूम की बुकिंग की जाती है। अगर आपको यहाँ से भी डोरमेट्री नहीं मिलता है तो आप माता रानी जी के भवन पर आ जाएं। ये जो सामने वाला भवन आपको नजर आ रहा है इसका नाम है मनोकामना भवन। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर आने के बाद आप इस भवन के ऊपर रिसेप्शन पर चले जाएं। आपको रिसेप्शन पर जाना है और रात को 9 बजे के बाद रिसेप्शन से आपको ऑफलाइन में डोरमेट्री बेड मिल जाता है। आपको 150 रुपए पर पर्सन देने होते हैं, आपको डोरमेट्री बेड मिल जाता है। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अगर आपको रात के समय माता रानी जी के भवन पर रुकना है, आपकी डोरमेट्री की बुकिंग भी नहीं है, तो आप इस दुर्गा भवन में आ सकते हैं। दुर्गा भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा बहुत ही सुंदर धर्मशाला बनाई गई है। आपको धर्मशाला के अंदर ऐसे गद्दे दिए जाते हैं और साथ में फ्री कंबल की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। धर्मशाला के अंदर रुकने के लिए किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग करवाने की जरूरत नहीं है। धर्मशाला रात को 8 बजे के बाद खुलती है। आप धर्मशाला के अंदर आकर जहाँ पर भी आपको जगह मिले आप रात के समय माता रानी जी के भवन पर रुक सकते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप माता रानी जी के भवन पर आते हैं तो आप सबसे पहले इसी पार्वती भवन के अंदर आकर अपना लॉकर ले सकते हैं। यहाँ पर लॉकर में सामान जमा करने के बाद इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आपको 24 घंटे निशुल्क स्नान करने की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर गर्म पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको गर्म पानी लेना है तो आपको सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में इसी मनोकामना भवन के अंदर जाना होगा। आपको पर पर्सन 150 रुपए देकर यहाँ पर नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाता है। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद अगर आप जनवरी महीने में, फरवरी महीने में पटनी टॉप और नत्था टॉप जाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके पटनी टॉप के लिए अपनी सीट पहले से बुक करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको पर पर्सन 750 रुपए देने होंगे। अगर आप कटरा में
अच्छे और सस्ते होटल लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने होटल की पहले से बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट होटल के रेट बढ़ जाते हैं। अच्छा और सस्ता होटल लेने के लिए अभी से अपनी बुकिंग करवा लीजिए। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आप कब माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप कटरा मेन चौक पर आते हैं तो कटरा मेन चौक पर आने के बाद आपको एक काम करना है। अच्छा और सस्ता होटल या धर्मशाला लेनी है तो आप सामने वाली बिल्डिंग में आ जाएं, जिसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। इसके अंदर आपको 8 बेड वाला रूम मात्र 1120 रुपए में मिल जाता है। देख सकते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रूम आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक रूम के अंदर 8 बेड हैं, जिसके लिए आपको 1120 रुपए देने होते हैं। आप अगर 4 बेड वाला रूम लेते हैं तो उसके लिए आपको 672 रुपए देने होते हैं। यहाँ पर आपको रूम तो मिल जाएगा, लेकिन रूम के साथ अटैच वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम बाहर है और आपको नहाने के लिए गर्म पानी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध है। आप 30 रुपए पर बैग देकर अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा पर जाने से पहले आपको ऐसा RFID कार्ड लेना होता है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक ही मिलता है। RFID कार्ड के लिए आप कटरा बस स्टैंड के अंदर इस यात्रा पर्ची काउंटर पर आ सकते हैं। यहाँ से भी आप अपना RFID कार्ड ले सकते हैं, या फिर कटरा रेलवे स्टेशन से भी आपको RFID कार्ड मिल जाता है। RFID कार्ड लेने के बाद ही आप बाणगंगा मेन द्वार पर आएं। बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को इस बाणगंगा मेन द्वार से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आपका RFID कार्ड यहाँ पर चेक होता है, उसके बाद आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। और यात्रा पूरी करने के बाद आपको ये RFID कार्ड यहीं बाणगंगा मेन द्वार पर वापस करना होता है। RFID कार्ड को आप अपने घर ना लेकर जाएं, ये श्राइन बोर्ड की संपत्ति है। आप यात्रा पूरी करने के बाद RFID कार्ड को वापस कर दें। बोलो जय माता दी। बाणगंगा मेन द्वार क्रॉस करने के बाद यहाँ से आपको आपके बच्चे के लिए ऐसे वॉकर मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं। 540 रुपए में बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक। अगर आपको अपना पर्सनल वॉकर लेना है, आप चाहते हैं कि वॉकर वाले भैया आपके साथ ना जाएं, तो बाणगंगा मेन द्वार से 10 मिनट की यात्रा जैसे ही आप करते हैं, आप इसी जगह आ जाते हैं शर्मा बैट हाउस पर। यहाँ से आप ये वॉकर रेंट पर ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 2000 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होती है और इसका रेंट 300 रुपए होता है। जब आप ये वॉकर इनको वापस कर देते हैं तो आपके 2000 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए चलिए हम आपको लेकर चलते हैं माँ वैष्णो देवी जी के भवन पर। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप पूरी यात्रा घर बैठे कर रहे हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर पर। मान्यता के अनुसार यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी ने पीछे मुड़कर देखा था और यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरण विराजमान है। आप मंदिर के अंदर जाकर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें। उसके बाद आप माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा दिन रात चलती रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए माता रानी जी की यात्रा बंद नहीं होती है। माता रानी जी का मंदिर भी 24 घंटे दिन रात खुला रहता है। हड़ताल जब भी होती है तो सिर्फ कटरा में होती है। कटरा में मिलने वाली सुविधाओं में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन माता रानी जी की यात्रा करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हालांकि यात्रा मार्ग पर जो घोड़े, पिट्ठू, पालकी मिलते हैं, इनको लेने में आपको दिक्कत आ सकती है। वैसे आप पैदल यात्रा करना चाहें या फिर हेलीकॉप्टर से यात्रा करें तो आप कर सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बाणगंगा मेन द्वार से 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप इसी जगह पहुंच जाते हैं। इसे
इंद्रप्रस्थ चौक कहा जाता है। यहाँ से ये सामने वाला मार्ग अर्धकुंवारी की ओर जाता है। आप अर्धकुंवारी जाकर गर्भजून गुफा का टोकन लेकर माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं। और अगर आप बैटरी कार से यात्रा करना चाहते हैं तो आप इस सामने वाले मार्ग से होते हुए बैटरी कार काउंटर पर जाकर आप अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। यहाँ से आपको बैटरी कार की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन में पहले से बैटरी कार बुक कर रखी है तो आपको बैटरी कार मिल जाएगी। ऑफलाइन में टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी या मिलने में कितना समय लगेगा ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा। रात में जो आखिरी बैटरी कार यहाँ से चलती है वो लगभग 10 बजे तक चलती है। फिर रात को 10 बजे के बाद कोई भी बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। रोपवे की सुविधा, बैटरी कार की सुविधा या फिर हेलीकॉप्टर की सुविधा सिर्फ दिन में उपलब्ध होती है। रात में इन सुविधाओं को बंद कर दिया जाता है। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए अब हम बढ़ते हैं हेमकोटी की ओर, क्योंकि हेमकोटी वाले मार्ग पर अब आपको यहाँ से घोड़े वाले नहीं मिलेंगे। घोड़े वाले अर्धकुंवारी से होते हुए हाथी मत्था वाले मार्ग से जाते हैं। अब हम भी माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आपको लेकर चलते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन पर। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी नए साल पर माता रानी जी के दर्शन करने यानी माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं और नए साल पर जैसे कि आपको पता है काफी ज्यादा भीड़ माता रानी जी के दरबार में देखने को मिलती है। काफी ज्यादा भक्तों की रौनक माता रानी जी के दरबार में देखने को मिलती है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का, अपने परिवार वालों का खास कर ध्यान रखें। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आप पहुंच चुके हैं माता रानी जी के भवन पर। मैंने पहले भी आपको बताया इसी पार्वती भवन के अंदर जाकर आप अपना लॉकर ले सकते हैं। और अगर आपको नहाने के लिए गर्म पानी लेना है तो देखिए मनोकामना भोजनालय के सामने ये राइट साइड में मनोकामना भवन है। आप इसी मनोकामना भवन में जाकर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में 150 रुपए पर पर्सन देकर गर्म पानी लेकर नहा सकते हैं और आपको लॉकर की सुविधा भी दी जाती है। माता रानी जी के भवन पर आप पहुंच चुके हैं। एक बार कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। देखिए माता रानी जी के भवन पर अब काफी ज्यादा सर्दी होने लगी है। ऐसे में आप अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। रात को माता रानी जी के भवन पर काफी ज्यादा ठंड होने लगी है। ऐसे लॉकर की सुविधा आपको माता रानी जी के भवन पर मिल जाती है। लॉकर में अपना सामान जमा करने के बाद ही माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने की लाइन में लगें। अगर आपने ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट लेनी है तो यहीं से जो ये नीचे की ओर रास्ता जाता है यहीं से आपको आगे चलकर दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाना होता है, जहां से आपको पर पर्सन 100 रुपए देकर रोपवे की टिकट मिल जाती है। सामने भैरव घाटी, एक बार कमेंट में जय श्री भैरव बाबा जी जरूर लिखें। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं। बोलो जय माता दी। देखिए ये 3 नंबर गेट की लाइन है। आपको अगर माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है जो कि सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है तो आपको यहाँ पर 3 नंबर गेट की लाइन पर 1 घंटा पहले आकर खड़े हो जाना है। और जब आप यहाँ पर आकर खड़े होंगे इस लाइन को आरती शुरू होने से आधा घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। लाइन बंद होने के बाद जो सबसे आगे पहले 50 भक्त खड़े होंगे उनको माता रानी जी की अटका आरती में बिठाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको 1 घंटा पहले लाइन में आकर खड़े हो जाना है। अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद तभी आपको अटका आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। 3 नंबर गेट से आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सामने है लॉकर नंबर 2 और 3। आप यहाँ पर भी अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं। आप जैसे ही नीचे जाएंगे लॉकर की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। लॉकर की सुविधा निशुल्क है और 24 घंटे उपलब्ध रहती है। तो आप दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं, उसके बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगें। दिन में माता रानी जी के दरबार में
बहुत ही प्यारी धूप निकलती है, लेकिन रात को काफी ज्यादा सर्दी माता रानी जी के दरबार में होने लगी है। हालांकि अभी किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल माता रानी जी के भवन पर नहीं हो रही है। काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं क्या माता रानी जी के भवन पर स्नोफॉल हो रही है? तो बिल्कुल भी अभी कोई स्नोफॉल नहीं हो रही है। देखिए ये 3 नंबर गेट की लाइन है। जब माता रानी जी की अट्टा आरती होती है तब इतनी लंबी लंबी लाइन लग जाती है, लेकिन वैसे अभी आपको माता रानी जी के भवन पर कोई ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल नॉर्मल भीड़ है। हालांकि अगर आप वीकेंड पर माता रानी जी के दर्शन करने आते हैं तो वीकेंड पर कभी कभी थोड़ी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है, या फिर आरती के समय थोड़ी ज्यादा भीड़ माता रानी जी के दरबार में हो जाती है। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है, प्राचीन गुफा 14 जनवरी से भक्तों के लिए खोल दी जाएगी और लगभग होली वाले दिन तक प्राचीन गुफा खुली रहेगी। अगर आपको प्राचीन गुफा से माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने हैं तो आप 14 जनवरी से होली वाले दिन तक माता रानी जी के दरबार में आ सकते हैं। माता रानी जी की इच्छा हुई तो आपको माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से जरूर प्राप्त होंगे। माता रानी जी की प्राचीन गुफा हर समय नहीं खुली रहती है। दिन में 2-4 घंटे के लिए प्राचीन गुफा को खोला जाता है और रात को भी 2-4 घंटे के लिए प्राचीन गुफा को खोला जाता है। तो इस समय के बीच में किसको किसको माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से प्राप्त होंगे ये तो माता रानी ही जाने, लेकिन आपको माता वैष्णो देवी जी के दर्शन जरूर प्राप्त होंगे, वो चाहे प्राचीन गुफा से हो या फिर जो नॉर्मल गुफा है वहां से प्राप्त हो। माता रानी जी अपने दरबार में आने वाले सभी भक्तों की झोलियां जरूर भरती हैं। रात के समय का बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा नजारा, सामने भैरव घाटी। जय श्री भैरव बाबा जी की जय। जय माता दी। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। आने वाले समय में आप कब माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। इसी दुर्गा भवन के अंदर रात के समय आप फ्री धर्मशाला में रुक सकते हैं। दुर्गा भवन के बिल्कुल सामने गेट नंबर 5 है। काफी सारे भक्त इस गेट नंबर 5 पर आ जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ से जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। यहाँ से सिर्फ स्टाफ वालों को जाने की अनुमति है। आप 3 नंबर गेट पर जाएं, वहीं से लाइन में लगकर स्काई वॉक के अंदर से होकर माता रानी जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। 5 नंबर गेट पर अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। इसी दुर्गा भवन के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया, आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर धर्मशाला श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाई गई है। आप इस धर्मशाला में आकर रुक सकते हैं। धर्मशाला सिर्फ रात को खुलती है और धर्मशाला के अंदर आपको गद्दे, कंबल, नहाने की सुविधा, मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट की सुविधा आपको निःशुल्क दी जाती है। धर्मशाला के अंदर रुकने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। धर्मशाला के अंदर लगभग 2500 से ज्यादा यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्यारे भक्तों, अगर आपको अभी तक माता रानी जी का बुलावा नहीं आया है तो आज हम माता रानी जी के दरबार से आप सभी भक्तों की तरफ से माता रानी जी के श्री चरणों में अरदास करते हैं कि हे माँ जगत जननी, हे माँ वैष्णो देवी, अपने भक्तों को बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाओ, अपने दर्शन दो। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है, अगर आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। इसीलिए आप जब भी माता रानी जी के दर्शन करने आए, माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी पहुंचकर भैरव बाबा जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं, भैरव बाबा जी के दर्शन करें और माता रानी जी के साथ साथ भैरव बाबा जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आप माता रानी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमें मैसेज करें, कमेंट करें, हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे।
जैसे कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आज है 17 दिसंबर 2024। अभी माता रानी जी के भवन पर किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल नहीं हो रही है। हालांकि जब आने वाले अगले दिनों में जनवरी महीने में या फरवरी महीने में जब माता रानी जी के भवन पर स्नोफॉल होगी तो इसकी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से दे देंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में माता रानी जी के भवन पर स्नोफॉल हो सकती है, लेकिन उससे पहले किसी भी तरह की कोई भी स्नोफॉल होने की उम्मीद नहीं है। फिर भी माता रानी जी की लीला माता रानी ही जाने, जब माता रानी जी चाहेंगी भक्तों को वो स्नोफॉल का सुंदर नजारा माता रानी जी के आशीर्वाद से देखने को मिल जाएगा। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।